सारे रिश्ते परेशान। मूल समस्या जो है वो केवल अल्कोहल एडिक्शन की है कि और भी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, एंजाइटी रहती है, एंजाइटी मन में बैठी हुई कि मुझे नींद घर में लोगों को पता तो है ही कि अपन अल्कोहल ले रहे हैं? नहीं, अब तो नहीं ले रहा 3 महीने 3 महीने से भी नहीं। अभी तो बिल्कुल ही नींद नहीं आई है, पूरा चेहरा सूजा लग रहा है। वो तो ओवर नाइट ड्राइविंग है ना, आवाज़ भी बैठी बड़ी है, बोल के 3 महीने से बिल्कुल अभी अपन घर में नहीं है। हाँ हाँ, मैं इसको सुबह से कह रहा हूँ, जब से पहुँचेगी सो जानी, सो दवाई भी ले ली। ये ध्यान रखेंगे कि जो भी सिचुएशन जो है वो एग्जैक्टली अगर बताओगे तो हम आपकी बिल्कुल हेल्प कर पाएंगे। चीज़ें छुपेंगी तो और ये रास्ते में कहता लगा लेते, मैंने कहा तू रहने दे, लगा लेते, तो इसने कुछ नहीं मना कर दी। मन तो करता ही होगा, जैसे मेरा भी। जैसे हम हिसार पहुँचे ना, तो फादर को पता चला अभी मोहित के साथ जा रहे हैं, तो इसकी भी हिस्ट्री पापा को पता है, बहुत 25 साल 30 साल खाने ब्रांड है। तो पापा ने बोला मोहित का नंबर दे, तो मैंने बात कराई, तो पापा ने ये बोला भी उसका ध्यान रखना, ये पी बोलना कहीं पी नहीं। ये मेरे को बोला कि मेरे को कुछ यकीन होगा 3-4 साल से पहले, तो मेरे को भी पता 3.5-4 साल से मोहित जैसे पहले मोहित की स्थिति थी, मरने वाला ही था। हाँ, तो 2-3 बार कई साल में लेके गए उसको, 2 साल बस डले थे जब मेरी। हाँ, फिर मैं इधर आया, अरे यहाँ पे भी छोड़ के गए, कुछ छोड़ के गया। क्योंकि अगर ऐसा समझना है कि भाई अब हमें मन कर रहा है अंदर से, क्योंकि देखो अल्कोहल डी एडिक्शन जो है ना वो केवल एक शब्द है, इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, सब बेकार है कि डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, कुछ नहीं है। केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपने मन को बिल्कुल कड़ा करके कि अब छोड़ेंगे, अब नहीं लेना है, और मन कड़ा करने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। या तो ये कि आपको ये लगने लग जाए कि भाई ये हमको बड़ा नुकसान कर रही है, हमारा शरीर खराब हो रहा है, हमारा पैसा खराब हो रहा है, समाज में जो इज्जत है वो गड़बड़ हो रही है, बच्चे घर वाले परेशान हो रहे हैं, बच्चे हैं तो वो भी क्या सोचेंगे। तो ये एक तो ये रहता है, और दूसरा जो मोटिवेशन आता है वो आता है कि भाई बहुत पी लिया। 2 ही तरीके होते हैं, एक तो वो होता ना कि भाई अब ठीक है 15-20 साल पी लिया, क्या पीते हैं, तो एक तो वो, और एक होता है कि भाई बेशक 15-20 साल हुए हों, चाहे 30 साल हो गए हों, चाहे 2 साल हुए हों, लेकिन हमें ये फील होना चालू हो जाए कि भाई अब ये नुकसान कर रहा है और हर लेवल पर हमारा नुकसान हो रहा है। हमें अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी और हम स्वेच्छा से छोड़ने का प्लान करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग तो अपने यहाँ आते हैं, घर वाले लाते हैं जबरदस्ती, तो अगर विलिंगली आए हैं तो जब भी कभी मन करे मुझे बताओ सर। ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे मन कर रहा है तो चलो बहाना मार के इधर उधर, तो बहाना मार के अगर इधर उधर वो तो मिल ही जाती है, उसमें चीज़ें गड़बड़ होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना है कि भाई आप अपने मन से आए हैं तो अपने मन को कम से कम चीट नहीं करना है। ये सेम वर्ड्स मेरी काउंसलिंग मेरी वाइफ हर दूसरे दिन करती है, जो आप ये वर्ड्स बोल रहे हो ना, शी इज एम इंग्लिश, शी टीच मी दिस लेसन एवरी 2-3 days। जब भी मुझको लगता है कि नींद स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, 10 बजे टेबलेट खा के सो रहा हूँ, 4:30 खुल रही है नींद, 3:30 खुल रही है, 5:30 खुल रही है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्कोहल का जो होता है ना कि अल्कोहल जा रहा है शरीर, एक तरीके से सेडेटिव ही तो है कि जैसे होता है ना कि चल यार चल पैग मारते हैं और गम भुलाते हैं। अब गम भुलाते नहीं हैं, बढ़ जाते हैं। वो समस्या ऐसी होती है कि जो भी गम है वो आपको महसूस नहीं होगा, भूलना भूलना कुछ नहीं होता, वो सब टूट रहा। आप देखा होगा कभी कभी जैसे शादियों में पार्टियों में लोग पी लेते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर से मोटरसाइकिल निकल जाती है, उनके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो मौज में रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं लगता। मैं सर आपको बताता हूँ, अभी 3 जनवरी है ना, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को मेरे रियल कज़न की शादी थी। दिन में भी वहाँ पे बियर स्कॉच थी, रात को भी, सुबह शाम 3 और 4 को 4 प्रोग्राम में
बैक टू बैक चल रही थी। आई सॉ द स्टॉल कि यहाँ कैन पड़े हैं, बियर के, स्कॉच पड़ी है। मेरा कज़न बैंगलोर से आया, ही नोज कि गिरीश ड्रिंक्स। जब बचपन में कभी मिलते थे, जब कॉलेज टाइम में बियर हम पीते थे, वो काफ़ी टाइम से बैंगलोर से है और मेरे को 10-12 साल बाद मिला। तो वो आते ही 10 मिनट बात करी तो बोला 2 मिनट में आया। मैं समझ गया कि आउट ऑफ पैलेस। मैं कहा डू यू वांट टू स्मोक? कहना आई स्मोक, आई नो यू आल्सो स्मोक बट आई डोंट हैव अ लाइटर। मैंने कहा आई हैव अ लाइटर, वी गो इन द कार, ये पब्लिक प्लेस है, शादी का है, कोई आ रहा है जा रहा है, रिश्तेदार है। तो हमने गाड़ी स्टार्ट करी, 1 किलोमीटर दूर जाके स्मोक करी। लेकिन ही सेड कि यू विल टेक बियर। मैं करूँ आई विल नॉट। इफ यू वांट टू हैव, आई विल सिट विद यू, आई विल हैव सूप, आई विल हैव टी, आई विल हैव कॉफ़ी, आई विल हैव पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, बट आई विल नॉट। तो उसने उसको एक बार बता दिया, तो रात को भी उसने नहीं पूछा, अगले दिन भी नहीं पूछा। तो वाइफ को अच्छा लगा, उसने बोल दिया, उसको समझ आ गई, गिरीश ने बोल दिया नहीं पीना। तो उसने कहा अगर तुम भी नहीं पियोगे तो जब सब स्टार्ट करेंगे तो आई कंपनी दें, अगर आपने छोड़ दिया मन से तो इट्स ओके। मैं अपनी वाइफ के साथ जाकर सिर्फ बैठ गया। पेरेंट्स को भी लग गया कि उस स्टॉल पे जाके आया, तो इसने नहीं उठाई, नहीं तो वेटर को बोल के हम गाड़ी में मंगा सकते थे, कुछ भी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फर्म एफर्मेशंस होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा काम करेंगे इस डी एडिक्शन के केस में। हमारे पास साल भर में लगभग, वैसे डी एडिक्शन सेंटर नहीं है हमारा, लेकिन लगभग साल भर में 100 से ज़्यादा केसेस केवल डी एडिक्शन के पर्पज से आते हैं। जनरली अपन प्रमोट ही नहीं करते कि डी एडिक्शन सेंटर है हमारा, लेकिन फिर भी डी एडिक्शन के हिसाब से 100 से ज़्यादा लोग अपन भर्ती करते हैं। और जिन लोगों के अफर्मेशंस थोड़े भी सही होते हैं ना, वो बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं। फिर मुझे भी आखिरी बार यही बात समझाई गई थी कि ठीक है तू नहीं छोड़ सकता, बस तेरे को कितनी पिएगा, पी ली तूने, तेरी तबीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तेरे को अफसोस होता है, फिर तू पैसे खराब करता है। फिर मैंने भी सोचा कि जब पीने के बाद भी नींद नहीं आती, शरीर और खराब हो रहा है, दिमाग और खराब रहता है, रात को नींद नहीं आती, मामा यहाँ रहते, मामा नहीं पूछने आते, घर वाले नहीं पूछते, छोड़ के चले जाते हैं, ये वही इज्जत बिल्कुल गिर जाती है। जब अच्छा खासा इंसान, लोग उससे कटना चालू कर जाते हैं, क्योंकि सोशलिज्म ये कहता है कि भाई कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो किसी एडिक्शन में है, उससे दूरी, तो फिर उससे दूरी रहना सर भी मेरे से कटने लग गए थे। साल में मैं 30-30 बार आता था। हाँ। वो भी तो तंग आ चुके थे कि क्या करेंगे जब सुधरता ही नहीं, मैंने पूरा ट्राई बोला भी था कि भाई जनरली क्या है कि जैसे अपने यहाँ जो पेशेंट आते हैं, अपन कोशिश करते हैं कि सब बिल्कुल एज अ फैमिली रहें, और जब फैमिली की जैसी फीलिंग्स रहती हैं तो फिर गुस्सा भी बुरा लगता है, क्योंकि इंसान बाहर किसी पे गुस्सा नहीं करता। राह चलते आदमी ने अगर कोई टक्कर मार देता है ना किसी को, तो सॉरी कह के बात खत्म हो जाती है। लेकिन घर वाला अगर जानबूझ के कोई किसी को टक्कर मारता है ना, तो फिर सॉरी कहने से बात खत्म नहीं होती, फिर बात बढ़ती है। 1 साल के अंदर मैंने 220 दिन यहाँ लगाया, जितनी बार आया था मैं, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन। तो अभी इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम लग रही है? कोई दर्द वगैरह? नहीं, कुछ नहीं है, कोई दर्द नहीं, ये केवल नींद की। ये बचपन में चोट लगी थी, सर्दियों में थोड़ा पेन दर्द है इसके। अभी जैसे मेरे पास डायलिंग की है इसमें, मैनुअल है, मैंने वेन्यू ऑटोमेटिक बुक करा रखी है, वो आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम सर्दियों वाली दूर हो जाएगी। और कोई मेरे को पेन नहीं है, बस इसको एक तो नींद नहीं आ रही। जब से जैसे सर मेरे को झटके से नींद खुलती है ना, वॉशरूम जाता हूँ, वॉशरूम से आके फिर मैं 15-20 मिनट आधा घबराता है, लेटियाँ उलट पुलट करता हूँ, तो सब चीजों से डरने लग जाता है ना आदमी। जैसे हॉर्न बज गया पीछे से, घबरा जाना, कि मुझे कुछ सड़क क्रॉस करनी, घबरा जाना, ऐसा पहले नहीं होता था। वो अंदर से जो है ना कमजोर, वो अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही है कि गड़बड़ हो रहा है सब कुछ। तो उसके चक्कर में धीरे धीरे करके एंजाइटी बढ़ती जा रही है। ऐसी एंजाइटी को खैर 3 दिन यहाँ रुकेंगे ना, तो 3 दिन में जो भी ट्रेसेस हैं अल्कोहल के, हाँ जी, वो एक बार ब्लड से जैसे ही बाहर आएंगे, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे करके नॉर्मल होना चालू हो जाएंगी। तो पहले तो डी एडिक्शन का ही जो एलिमिनेशन का प्लान है
वही प्लान चलाया जाएगा कि शरीर अंदर से साफ हो जाए। आंतें साफ कर दी जाए, खून की सफाई कर दी जाए, वो कर लेंगे। और नाश्ता तो करवा दिया था आज सर। करेले का जूस नहीं मिला सर। करेले का जूस मैं इसने लेता कभी हूँ। पिया भी नहीं मेरे हिसाब से। नहीं, मैं 2-3 बार गोहाना में संजीवनी है, सर ये हाँ। मीठा खाना नहीं छोड़ता सर, सारे रास्ते कोक पेप्सी कोक पेप्सी नहीं, सिर्फ लिम्का लिए एक लिम्का लिया, वो भी आधी पड़ी है। 325 शुगर हो जाती है उसकी। अभी क्या है कि दवाई भी ले रहा है साथ में। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये तो कंप्रेस्ड शुगर होती है इनमें बहुत भयंकर, तो ये तो वैसे भी कतई नहीं लेनी चाहिए। नहीं, कुछ सब मिली नहीं तो मैंने लिम्का इसलिए ले ली कि ड्राइविंग है, जगह जगह चाय नहीं मिलेगी तो मैं थोड़ी थोड़ी लिम्का पीता हूँ। अभी आधा लीटर नहीं थी, उसमें आधी पड़ी है। ही सेड कि वील हैव डाइट कोक, वो मिली नहीं है मेरे रास्ते में, दैट्स व्हाई आई हैड। तो सुबह इसको जबरदस्ती दवाई दिलवाई, शुगर वाली और बीपी वाली, बिस्कुट खिला के। अपन कोशिश करेंगे कि शुगर यहाँ धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ जाए। शुगर नहीं। तो बेसिकली इनएक्टिविटी की वजह से है, हाँ। शुगर और कोई वैसी दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी सर इसके 300 चेहरे पे स्वेलिंग क्यों रहती है? ये तो ऐसा रहता है। स्वेलिंग रहने के दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो रीजन है लैक ऑफ स्लीप, हाँ वो तो है, जब नींद नहीं आती है वो तो मैं चेहरा मान रहा सूज हूँ, वो जाता तो है। मैं मान रहा हूँ। दूसरा रीजन जो होता है वो होता है एकदम स्ट्रेस भयंकर होगा ना तो भी चेहरा सूज जाएगा। नहीं, स्ट्रेस तो सर इसको किसी चीज की स्ट्रेस जरूरत तो नहीं है, मेरी करने वाइफ को कहती प्रॉब्लम है, ही नहीं है। ये तो कहते लेते नहीं, ये तो देने वालों में से मेरी वाइफ की ये वर्डिंग। नहीं, वो तो खैर फैमिली वालों को तो लगता ही है कि भाई जो थोड़ा बहुत भी ये सब वर्ड्स जो होते हैं ना, ये कमेंट्स होते हैं, तो इनको अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में लेना चाहिए। सर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना पैसे की ना काम की, जॉब भी लगा हुआ, अब अपना शोरूम भी है, जमीन भी है, और बहुत रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का, अच्छा, प्रोटेक्ट क्लब का, रोटी रोटरी का। मैं कोई बनता प्रेसिडेंट तो बन ही नहीं पाता हमारे यहाँ पे। क्लब में मेंबरशिप है, नेशनल टेबल टेनिस खेला हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट टेबल टेनिस। नहीं तो अब आप थोड़ा सा ये सब चीज़ें दोबारा से रिवाइव करो धीरे धीरे करके। होता क्या है कि जब आदमी कहीं एक्सट्रीम पे पहुंचता है ना, तो एक्सट्रीम को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद धीरे धीरे करके उसकी डाउनफॉल चालू हो जाती है। तो अगर हमें उस डाउनफॉल से बचना है तो वो चीज़ें जो हमने वहाँ तक पहुँचने में लगाई थी ना, उनको दोबारा रिकॉल करो, दोबारा उनमें एंगेज होना चालू हो जाओ। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें दोबारा ठीक होना चालू हो जाती हैं। बस रूटीन को थोड़ा एंगेजिंग रखो, काम कुछ ऐसा जो बहुत आसानी से हो जाया करे, उसमें थोड़ा अपने शरीर और मन को एंगेज करो, ताकि जो खाली रहता है ना, जब भी कोई कुछ नहीं है तो चलो ये कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो चलो घूम के आते हैं दोस्तों के साथ, कुछ नहीं है तो चलो ये खा लेते हैं, ये पी लेते हैं, वो जो गड़बड़ियां हैं ना वो थोड़ा सा हटाओ, सही हो जाएगा फिर ये सारा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, अभी जैसे जब से ये जॉब लगा ना, 4 साल हो गए अब इसने छोड़ी हुई है। जब हम पीते थे तो कोई हमारा टाइम नहीं, 12 बजे दोपहर में, शाम को 4 बजे, रात को 7 बजे, कोई टाइम नहीं होता था। आई जस्ट मेक हिम अ कॉल कि आई एम कमिंग टू योर होम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर हाउस, we'll go for a beer, for a drink, for a scotch, for anything of alcohol. We'll have non-veg, we'll have cheese tikka. So now he has stopped drinking. He is busy in his job. 9 to 6 इसका जॉब है, 6 बजे के बाद ये भी थका होता है, तो मुझे भी पता है कि सारा दिन मार्केटिंग करी है। नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से जितना दूर अभी हो जाएंगे ना, उतना लाइफ ठीक रहेगी। नहीं तो जीना तो है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जी रहे हैं, लेकिन ऐसे जी रहे हैं कि वो ना जिए तो घर वालों को ये लगता है कि बीमारियां बढ़ जाएंगी, फिर क्या फायदा? वो जो है ना वो वो स्थिति ये अभी बड़ी कंट्रोल हो कष्टदायक सकती है। जाएगी। शरीर खराब, अगर एक बार इरिवर्सिबल चेंजेस शरीर में आ गए ना, तो मुझको मैंने कितनी बार बोला था कि जब तक हमारे बस में है तब तक हम कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन अगर कहीं ईश्वर की मर्जी नहीं हुई कि आप नहीं हो पाओगे सही, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इरिवर्सिबल परिवर्तन कुछ भी, जैसे मान लो डायबिटीज ही, मान लो पैनक्रियाज, एक बार इरिवर्सिबल खराब हो गया कि अब वो दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते उसको, तो फिर जिंदगी भर शुगर के चक्कर में तो फिर कैसे रहा जा सकता है।
हालांकि शुगर आजकल बहुत 5 में से 3 लोगों को शुगर हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश तो ये करी जाए ना, हम उन 2 में बने रहे हैं जिनको नहीं है, अपन 3 को क्यों देखें। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। तो वो पैनक्रियाटिक एक्टिविटी अच्छी रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि रूटीन अच्छे रहे, और रूटीन में सब कुछ आएगा, जो करना है वो भी आएगा, जो नहीं करना है उसको छोड़ना भी आएगा। तो ठीक है, करते हैं अच्छे तरीके से, पूरा का पूरा रूटीन फॉलो करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से ये जो समस्या है इससे हम निजात पा जाएंगे। नींद का और एंजाइटी का तो सर कर ही देंगे, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 दिन के बाद ही अपने को ऐसा लगेगा कि हम 50% ठीक हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है सर।